जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है। वे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ। सुख शांति का भंडार हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे विविध प्रकार के परलक्षी ज्ञान की पर्याय को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है शरीर रागादिक तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जाने और अनुभव करे कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर
रागादिक परिणतियाँ तथा परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप में पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है, रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है, परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है। ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अनुभव करो और ऐसा ही अपने आप को जानो कि मैं तो पूर्ण शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, शुद्धात्माई देव निदान मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज का बोल है 574वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 133 और 134 पर यह बोल आया है। आप पुस्तक निकाल लीजिए, उसे अपन पढ़ते हैं। देखें, आज कल तो मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि की दुर्घटनाओं में कितने ही लोगों के मरने की खबरें सुनाई देती हैं। आँख खुले और स्वप्न चला जाए, उसी प्रकार शरीर और भव क्षण भर में विलुप्त हो जाता है। हृदयाघात होने से क्षण में छोटी छोटी उम्र के लोग भी चले जाते हैं। अरे यह संसार नरक में अन्न का कण भी नहीं मिलता, पानी की बूंद नहीं मिलती और प्रतिकूलता का
उत्कूलता का तो कोई पार नहीं। ऐसी स्थिति में अनंत बार गया है, किंतु वहां से निकलते ही सब भूल गया। उसका जरा विचार करे तो सब दुखों से छूटने का मार्ग ढूंढे। ऐसा मनुष्य भाव प्राप्त हुआ और ऐसा सत्य समझने का सुयोग मिला, उसमें अपने आत्मा का हित कर लेने जैसा है। समझ में आया भैया? क्या कह रहे हैं भाई कुछ गुरुदेव जी? आज कल है ना भैया, तो गुरुदेव समय की बात है। आप लोग तो हम आप जो है अभी वर्तमान में यह सब देख ही रहे हैं। समझ नहीं आप? गुरुदेव के समय में तो ये जो है कोरोना वायरस जैसी घटना नहीं थी। समझ में आया? तो कहते हैं आजकल तो मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि दुर्घटनाओं में कितने ही लोगों के मरने की खबरें सुनाई देती हैं। समझ आया? न्यूज़पेपर में क्या आता है भैया? है भैया, इतने लोग मर गए, एक्सीडेंट हो गया है भैया। समझ, किसी को हार्ट अटैक आ गया। अपन को बैराग आता है कि नहीं आता है कि अपना भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अपन कोरोना वायरस के बारे में विचार कर लें भैया। समझ में आया भैया? अभी टीवी पर कितना आ रहा है, कितने लोग मर गए, कितने हजारों लोग मर गए भैया। रात दिन हमारे ज्ञान की पर्याय में यही तो चला करता है ना। कभी ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस जो है ना भैया मेरे को भी ढस लेगा क्या भैया। ऐसे बेसुध बैठे हुए तो भी अपने आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। क्या कहा भैया? 24 घंटा पूरे विश्व में एक ही आग लगी हुई है। जिसके मुख से सुनो तो वो यही कहता है कि भैया इतने लोग मर गए हैं भैया। अरे तू भी तो मरेगा कि नहीं मरेगा? क्या ये मनुष्य पर्याय में अमर ही रहेगा क्या? ऐसी ज्ञान की पर्याय में विचार बिल्कुल भी नहीं आता है। समझ में आया भैया? संसार से बिल्कुल उदासीनता नहीं आती है भाई। तो अभी 24 घंटा मोबाइल पर ऐसे लगे रहते हैं जैसे उनका कुछ परिद्रव्य में रखा हो है भैया। उसे अपनी मृत्यु नजदीक नजर नहीं दिखती है। पंच इंद्रिय के विषयों में दिखती है तो उनकी होनार अच्छी है। क्या भैया? जिनको दिखती है उनके भव का अंत आ गया है, और जिन्हें मस्ती दिखती है पंचेंद्रिय के विषयों में उनका संसार बहुत लंबा है भाई। कहते हैं आजकल तो मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि की दुर्घटनाओं में कितने ही लोगों को मरने की खबरें सुनाई देती हैं। आंख खुले और स्वप्न चला जाए उसी प्रकार शरीर और भव क्षण भर में विलुप्त हो जाता। क्या भैया? सपने दो प्रकार के होते हैं। एक रात के सपने होते हैं और एक दिन के सपने होते हैं। वे सपने हैं उनमें कोई अपनापन नहीं है, उसमें कोई अपना नहीं है भाई। है भैया? जैसे आंख खुलने पर रात के सपने जो है गायब हो जाते हैं ना, वैसे ही भैया अपनी आयु कर्म जो है शेष है तब तक तो भैया सब चलता रहता है। और जैसे ही आयु कर्म का कनेक्शन वहां से कट हुआ दूसरे भव में चला जाता है, पता नहीं पड़ता है भाई कहाँ चला जाएगा तेरा मेरा आत्मा। इससे पहले शरीर छूटे अपने आत्मा में भैया भेद ज्ञान की ज्योति जला लेना, सच्चा ज्ञान कर लेना। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर आदि तो क्षण भंगुर तत्व हैं। अंदर में होने वाली रागादिक परिणतियां भी उत्पन्न विध्वंसी हैं, और मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा
जे देवल में विराजमान हूँ, ऐसे करके भेद ज्ञान करके अपनी पर्याय को अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से जोड़ देना। समझ में आया भैया? हैं? शरीर तो छूटना ही है भाई साहब, हैं? किसी का 5, 10 साल, 20 साल चलेगा, 25 साल चलेगा। इससे पहले अपने आत्मा में विश्व व्यवस्था के संस्कार डाल लेना, सच्चा ज्ञान कर लेना। समझ आए भैया? धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए, दुर्लभ है। आगे क्या लिखा भैया? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान है भैया। शरीर तो अपने स्वयं काल में छूटता है, तुम कितनी भी उसकी संभाल कर लो, है वो तुम्हारे संभाल से नहीं टिका हुआ है। समझ में आया? उसका जैसे ही स्वयं काल आ जाता है, हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का बंधन है ना, उसमें एक आयु कर्म भी है कि नहीं है भैया? आपको पता है कि कब छूटेगा? आपको मालूम है कि कब छूट जाएगा भैया? हैं? क्षण भर की है, क्षण भर का भरोसा नहीं है। ज्ञान की पर्याय में कितने 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 विकल्पों का तांता लगा हुआ। क्या भाई? विशुद्धि मुझे एक दफे बता रही थी, एक हमारा सीए था, उसी ऑफिस में काम करता था। समझ में आया भैया? जिंदगी भर उसने पढ़ाई की सीए की और सीए बन गया है। और सीए बनने के बाद कितने सीए का आनंद लिया। क्यों बेटे? कितनी समय बाद छूट गया उसका शरीर? हैं? कितना समय लगा? क्षण भर में तो छूट गया सीए का। जिंदगी भर पढ़ाई करी ना, हैं? कितना समय? ऑफिस को ज्वाइन करने में कितना समय था? 6 महीने नहीं हुए और वह नौजवान लड़का हार्ट अटैक से मर गया। क्या हो गया भैया? हैं? और वो भी पिता का इकलौता बेटा है। उसके माता पिता से पूछो, उसकी तो धरती हिल गई होगी ना, है भाई? समझ में आया? अरे अज्ञानता के बहुत सारे दुख हैं भाई। सच्चा ज्ञान करो। सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं, तेरा आत्मा अनादि अनंत सुख स्वरूप है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, तू शरीर नहीं है। समझ में आया भैया? हैं? ऐसा जहाँ सच्चा ज्ञान होता है जीव को, तो उसकी पर्याय में जो पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ छलांग लगाने वाली जो परिणाम हुआ करते थे, उनमें रुकावट आती है। समझ में आया भैया? मैं किधर दौड़ा चला जा रहा था, अरे सुख का खजाना तो मेरे अंदर ही विराजमान है भैया। ज्ञानी हमें कहती है आंख खुले और स्वप्न चला जाए, उसी प्रकार शरीर और भव क्षण भर में विलुप्त हो जाते हैं। क्या भैया? वो जैन साहब थे क्या? थे नहीं हैं? क्या हो गया? थे है में और थे में कितना अंतर? कितना लगता है? कितना समय लगता है? वे हैं पहले हे हैं और फिर थे हो गए। क्या हो गए? अरे ऐसा हो गया उनके साथ में है भैया? है इस स्वप्नवत है। समझ में आया भैया? सच्चा ज्ञान करो, आपको कभी भी आपकी पर्याय में दुख नहीं आ सकता, गारंटी से नहीं आएगा। समझ में आया? ये ज्ञानी हमें समझाते, तुम कला सीख जाओ बस। समझ में आया? तुम चेत निसर भगवान आत्मा हो। अरे संयोग का वियोग तो होना निश्चित है ना, है? देखो अपने अनंत भवों को देखिए, कितने कितने शरीर हमें आपको मिले, कैसे कैसे संयोग मिले। क्या एक आध साथ में लेके आए क्या? और मेरा आत्मा है भैया, वह तो नहीं छूटा ना, क्योंकि वो मैं ही हूं ना। समझ में आया? जहाँ इतना सच्चा ज्ञान होता है, वहाँ पर्याय को एक जगह मिल जाती है रहने की, ठहरने की। है समझ में आया भैया?
विश्राम करने की। ज्ञानी हमेशा समझाते हैं आँख खुले और स्वप्न चला जाए, उसी प्रकार शरीर और भव क्षण भर में विलुप्त हो जाता है। तो कहाँ गया होगा वो? हैं जिसने अज्ञान दशा में शरीर को छोड़ा है, वह जीव कहाँ गया होगा भैया? हैं वहीं कीड़े मकोड़े वहीं पे आसपास में भैया, नाली का कीड़ा बन गया होगा, और कहाँ जाएगा अज्ञान दशा में? हैं आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य कहती हैं जो वर्तमान में दुखी है वो आगे दुखी रहेगा, जो वर्तमान में सुख स्वरूप परिणमन कर रहा है उसका आत्मा, वो आगे सुख स्वरूप परिणमन करेगा। समझ आया भैया? आचार्य भगवंतों की बातें हैं। हमें अपने आप को वर्तमान में सुखरूप परिणमन करने की व्यवस्था पर देखना चाहिए। भविष्य की कल्पनाओं को विराम दो भैया। कहती हैं आँख खुले और स्वप्न चला जाए, उसी प्रकार शरीर और भव क्षण भर में विलुप्त हो जाता है भैया। आत्मा का शरीर किसी के साथ संबंध छूट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा और शरीर का संबंध तो भैया पहले से ही छूटा हुआ था, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? इतने दिनों तक हमारे आत्मा के साथ में शरीर बना रहा, ये आश्चर्य की बात है। छूट जाए तो आश्चर्य क्या है? ज्ञानियों को तो आश्चर्य नहीं होता भैया। समझ में आती भैया? कहते हैं आंख खुले और स्वप्न चला जाए, उसी प्रकार शरीर और भव क्षण भर में विलुप्त हो जाता है। देखते 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 हैं कितने कितने लोग, देखो आप जब भी टीवी खोलोगे, जब भी आप टीवी खोलोगे तो एक ही बात चल रही होगी, एक ही बात चल रही होगी न्यूज पे, है भैया। हर व्यक्ति एक ही बात करता है। समझ में आया भैया? कोरोना वायरस, ये मर गया, ये हो गया, वो हो गया है। और फिर भी बताओ हमारे ज्ञान की पर्याय में क्या जागृत होता है? जो स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं भैया, उनको तो परद्रव्यों से उदासीनता आती है, उन्हें अपने आत्म कल्याण की भावना अंदर में जागृत होती है। समझ में आया? और अपने साथी लोगों को देख लो भैया, दूसरों को देखने की जरूरत क्या है? अपने घरों में जितने भी है ना, सभी को तो आत्मा की रुचि होगी नहीं भैया, एक आध दो की होगी, कितने बैठते होंगे स्वाध्याय में? क्यों भैया? देखो उनकी क्या कैसे हंसी मजाक, समझ में आया भैया? खाना पीना, ये बना वो बना, तो भी उदासीनता बिल्कुल नहीं आती है कि वह मेरे को भी ढस लेगा, ये कभी उसे खबर पड़ती नहीं है। समझ गए आप? फिर कहते हैं हृदयाघात होने से, समझ गए आप? अब कोरोना वायरस भी चलो भाई साहब उससे बच गए हैं भैया, जैसे कैसे है भैया, आपका पुण्य का उदय आड़े आ गया, लेकिन हृदयाघात हो गया हो तो हार्ट अटैक तो छोटी छोटी उम्र में भी बच्चों को हो जाता है ना। क्यों बंदना? किसको हुआ था बच्चे को? सब समाचार आते हैं भैया, छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक हो जाता है। आजकल ऐसा चल रहा है। समझ में आया भैया? कहते हैं हृदयाघात होने से क्षण भर में, छोटी छोटी उम्र के, गुरुदेव श्री भी क्या, छोटी छोटी उम्र में भी, समझ गए आप भैया? क्योंकि बाहर का खाना पीना इतना गड़बड़ हो गया है भैया, सब मिलावट वाली आ गया है? क्या बोला? वो तो उसको हो गया घटिया बात की। समझ में आया कि नहीं भैया? अरे ये तो आता है कि नहीं आता समझ में? छोटी छोटी उम्र में भी बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा, क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी चीजें मिलावटों की खाते हो बाजार की, पाप भी लगता है और तेरे शरीर भी बिगड़ता है, मनुष्य पर्याय हार जाता है भाई। समझ में आया? इसीलिए चरणान योग जैन दर्शन का हमें बहुत बढ़िया बातें सिखाता है भैया। उसे हमें अपने जीवन में अब अप्लाई कर लेना ही चाहिए।
अभी तक नहीं किया है, हैं भैया? अब आप जो है टंकी का दूध पीते हो भैया, हैं? समझ में आया? बाजार की टंकियों का दूध आता है और किसी ने उसमें थूक दिया हो। अपने देश में तो यही चल रहा है ना। कोरोना वायरस से ऐसे बहुत से लोग हैं वो कोरोना वायरस को फैलाना चाहते हैं। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और उनकी पूरा मार्केट भी उनके हाथों में। क्या कह रहे हैं भैया? जो लोग कोरोना वायरस को फैलाना चाहते हैं तो वो क्या नहीं करते हैं, वह तुम्हारे दूध में भी थूक डाल देते हैं। क्या करते हैं भैया? और तुम पी लेते हो भैया, हैं? पूरा घर कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है। सब्जियां भी मार्केट में भी उनमें भी थूक रहे हैं भाई, हैं? और हम बड़े मजे से मरे जा रहे, खाओ खाओ। अरे मत खाओ ना, मर थोड़ू जाओगे। अरे नरकों में एक आगे दिया है, नरकों में एक दाना ना मिला तो अभी तू मर गया था क्या, है भैया? अरे शुद्ध खा लेना भाई मेरे, हैं? जैन दर्शन के अनुसार अपनी क्रिया भी बना ले। कहते हैं हृदयघात होने से क्षण में छोटी छोटी उम्र के लोग भी, हैं भैया, लोग भी चले जाते हैं। हैं भैया? अपने सामने सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो, कोई छुपा हो तो बता दीजिए आप, हैं? ये बातें हमारे ज्ञान की हैं, ज्ञान में समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? हमें सब शास्त्र समझ में नहीं आता है। अरे ये तो समझ में आता है कि नहीं आता है? क्या भैया? ये दो चार जैसी बातें समझ में नहीं आती है तो भी निरंतर निरंतर हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणामों में है दूसरे का माल हड़पने की व्यवस्था सोचता रहता है। अब तेरी पर्याय में प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जा रही है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पाप रूप जो परिणाम, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद के परिणाम जो है ना, है भैया, उनमें जो एकत्र बुद्धि की जा रही है उससे हमारी पर्याय में बहुत बड़ी कमजोरी आती है। समझ में आया भैया? वेद ज्ञान करो, है कर्म के उदय आते हैं और चले जाते हैं, पर मेरे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। जहाँ ऐसा ज्ञान का परिणमन होता है वहाँ पर्याय में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और पाप के परिणामों से पर्याय में मलिनता होने से वह शक्ति जो हीन होती चली जाती है। समझ? द्रव्य स्वभाव तो भैया अनंत शक्तियों का भंडार वाला है ही, और जो पर्याय उसकी संगति करती है उस पर्याय में भी अजब गजब की शक्ति प्रकट होती है। क्या कहा भैया? इसीलिए अपने परिणामों में कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में बुरा मत सोचना है। कुशील के परिणामों के बारे में रुचि मत करना, क्योंकि वे तेरी पर्याय की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। समझ में आया भैया? अरे ये तो हमें गांधी जी के बंदरों से भी समझ में आ जाती है ना, है? नहीं आती है क्या? 3 बंदर है ना गांधी जी के, हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, तो भी तुम्हारी पर्याय में भैया प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी, रोगों से जीतने की शक्ति। क्या कहा भैया? है हम पता नहीं कितने कितने उपाय उल्टे सीधे करते हैं, उससे कोई आत्मा की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती नहीं है। समझ में आया भैया? जो जैन देव परमात्मा के बताए हुए अनुसार चलता है उसकी पर्याय में इतनी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं तो उसने कभी सोचा भी ना होगा। समझ में आया भैया? कहते हैं नरक में, अब नरक की बात की, नरक में अन्न का कण भी नहीं मिलता, पानी की बूंद नहीं मिलती और प्रतिकूलता
का तो कोई पार नहीं है। ऐसी स्थिति में अनंत बार गया। कौन गया? मेरा आत्मा। क्यों भैया ऐसा लगता है कि मैं गया? अगर ऐसा लगता हो ना तो ये घर में लड़ाई झगड़े और जो पंचेंद्रिय के विषयों का रस भी छूट जाएगा। क्या कहा भैया? यहाँ तो है एक बूंद पानी वहां नहीं मिला और तड़पता रहा अपना आत्मा। सब फीलिंग होती है अंदर में, हैं? नहीं होती होगी, मैं तो समझता हूँ नहीं होती होगी। जिसकी होनार अच्छी होती है उनको होती है। समझ में आया भैया? है नहीं तो पानी को ऐसा खुला छोड़ देते भैया, फ्री का पानी है, छोड़ दो भैया, चलने दो ना मोटर है, अनछना पानी है, खूब बाहर डोलते रहो, है भैया? अरे तुम भूल गए हो, इतना पाप करते हो, तुमको पता नहीं है भैया? समझ में आ गई? एक बूंद के लिए हमारा आत्मा है 33 सागर तक तड़पता रहा। एक सागर का माप भी इतना है कि तुम उसका ज्ञान में भी ना बैठेगा। समझ में आए भैया? जहाँ 33 सागर तक हमारा आत्मा एक बूंद के पानी के लिए तड़पा है। क्या भैया? और वहाँ की धरती भी कितनी कर्कश है, ज्ञानी हमें समझाते हैं। क्या भैया? हजारों बिच्छू एक साथ खाएं हैं तो भैया उस धरती पे जैसी जाता है ना, ऐसे उसको ऐसी तकलीफ, इतनी प्रतिकूलता है। जैसे ऊपर से गिरता समझ है नहीं वैसे टप समझ नहीं आप भैया? इतनी बाहर की प्रतिकूलता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भी वहां पर सुखी रहता है। ये गजब का खेल है। क्या भैया? क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में पाप का परिणाम नहीं है, पाप का उदय तो है। क्या कहा भैया? पाप का परिणाम होना अलग बात होती है और पाप का उदय होना एक अलग बात होती है। और पाप का परिणाम ना होने से वह सम्यक दृष्टि जीव भी है, उसका आत्मा निराकुलता का वेदन करता है। क्योंकि निराकुलता अंदर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से आती है। समझ में आया भैया? तो वो चीज हम सब भूल गए। यहाँ गुरुदेव जी कहते हैं नरक में अन्न का कण भी नहीं मिलता, पानी की बूंद नहीं मिलती और प्रतिकूलता तो कोई पार नहीं है। क्या भैया? समझो भैया, ग्रंथ पढ़ लो भैया, 6 डाला पढ़ लो, पहली ढाल को पढ़ लो तो सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अपन सब भूल गए भैया। जो मिली, जो व्यवस्था मिल गई वो उसी में रचपच जाते हैं। जैसे सेठ था ना, वह जो है बिष्टा का कीड़ा बनाना भैया, तो उसी में मस्त हो गया। क्या नाम था उसका? समझ गए नहीं आप? सेठ है ना, उस अपने गटर में जाके कीड़ा बना था ना। समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन उसी में रचपच गया। उसका बेटा उसे मारने के लिए जाए तो और जब जिंदा था तो सेठ कहता था, हे भाई बेटे देखो, मुनराज ने कहा है ना 7 दिन के बाद तुम्हारी जो है ये आयु खत्म हो जाएगी और तुम जाके वहाँ कीड़े बनोगे। और इस प्रकार 3 घटना बताई थी, समय कुछ सब हैं, उनको आप वर्तमान युग में पढ़ लेना भैया, है अपना विषय कुछ दूसरा है। ठीक है कि नहीं? जब 30 दिन 2 घटनाएं उसने जब अपनी आंखों के सामने देखी, जो मुनराज ने कहा है, तो उसे विश्वास हो गया मुनराज की बात पे कि अब मैं नियम से तीसरी घटना हमारे साथ में देने घटने वाली है। और अपने बच्चे को समझाया, हैं बेटे मैं कीड़ा बनूंगा, मुनराज ने कहा है, और इस प्रकार का कीड़ा होऊंगा और अपने गटर में होऊंगा और तू मुझे मार देना। क्या कहा? ये बात उसने है, बहुत उपाय किए उसके बच्चे ने, है भैया, सब लिखा पड़ी है वर्तमान युग के ग्रंथों में, है भैया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? बच सका क्या? 7वें दिन ही उसकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई? है, और वहीं जाके कीड़ा हो गया। क्या हो गया? है, तो उसने कहा बेटी ने, हमारे पिताजी ने जो कहा था वो गटर में जाके है कीड़ा होंगे और इस प्रकार का कीड़ा होंगे और तुम मुझे मार देना। जब वह मनुष्य पर्याय में था तब कीड़ा बनना उसे पसंद नहीं था,
तब कहता था मुझे मार देना है, और जैसे ही वह दूसरी पर्याय में गया है भैया, उसका बच्चा उसे मारने के लिए जावे तो वह उल्टा उधर ही घुसता है अपनी रक्षा के लिए। कहाँ है भैया? ऐसे ही भैया अपना देखो, जो चीज मिल जाती है उसी में पसर जाते हो भाई, हैं? समझ में आती नहीं, वही चीजें हमें अच्छी लगने लग जाती हैं। अरे ज्ञानी कहते हैं तू अपने पूर्व का भविष्य याद कर, और वर्तमान में विवेक कर, अपनी जिंदगी चंडाल योग के अनुसार बनाने का प्रयत्न कर, हैं? ऐसे कुल हमें कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता, खूब पानी अंछना डालते रहते हो, हैं? और खूब जो है कैसे में गटर में तुम्हारे क्या क्या प्रकार के जो होते हैं, समझ में आया? उससे जीवों कैसे तड़पते होंगे। अरे उसमें तुम अपने आत्मा को बैठाल के देखो, क्या भैया कितना कितना साबुन का पानी डालते हो, हैं? उसका पाप कौन भुगतेगा? जो करेगा वो भुगतेगा स्वयं। पर हमें लगता है क्या है भैया? नहीं लगता है। समझे? ज्ञानियों को लगता है, वे कहते अरे भाई ऐसा मत करो, मत करो, है भैया इतना पानी मत फेंको। ज्ञानियों को साक्षात दिखाई देता है भैया? देखो यहाँ कहते हैं नरक में अन्न का कण भी नहीं मिलता, पानी की बूंद नहीं मिलती है। जब हम कभी कभी थाली को धो के पीते हैं, हमेशा ही पीते हैं भैया, तो लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, पंडित जी साहब थाली को धो के क्यों पीते हो भाई, हैं? अरे तुम भूल गया पिछला जमाना है, नरकों में ऐसी मार है सही, और पिछले है गुजरा जमाना भूल गया, तुझे एक अन्न का दाना नहीं मिलता था, आज तू ऐसे छोड़ रहा है। समझ में आया भैया? उसमें दो कारण हैं। एक तो जो है उस कण में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, सड़ जाती है ना, जीवों की उत्पत्ति होती है। समझ गए नहीं आप भैया? आगे बात समझ। इसीलिए भाई साहब आपका जो है उसको व्यवस्थित उतना ही भोजन लो जो हमारे लिए जरूरी है, और उसको भी ऐसा साफ कर दो जैसे थाली साफ होती है, साफ थाली में भोजन करते हो ना, है भैया? पर कहाँ हमको विवेक होता है भैया? ज्ञानी कहते हैं नरक में अन्न का कण भी नहीं मिलता, पानी की बूंद भी नहीं मिलती, और प्रतिकूलता का तो कोई पार नहीं। ऐसी स्थिति में अनंत बार गया। ठीक है भैया? कौन गया? अपना आत्मा गया है। आत्मा अपना अनंत बार कर क्या रहा? 84 लाख बताओ। कब से हो आप? और हम ये बताओ ईमानदारी है कब से हो और कब तक रहोगे? ज्ञानी हमें समझाते हैं जितना भूत निकल गया है ना, उससे अनंत गुना भविष्य बाकी है। क्या कहते हैं? तो जब अनंत काल भविष्य हमारा बाकी है तो हमें कैसे अपनी जिंदगी जीना चाहिए? अरे ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य पर्याय मिली और इसके बाद मेरा अस्तित्व का भी नाश हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं। अरे तुम आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हमें किस प्रकार से हम अपनी आत्मा के साथ में रहें। क्या भैया? अभी से अभ्यास करो, अभी से संस्कार डालो अपनी आत्मा के साथ रहने के। आत्मा के साथ तो जब रहोगे ना, माँ जिनवाणी माता के द्वारा आत्मा का परिचय करोगे। समझ में आया भैया? सच्चा ज्ञान करो। मेरा ये आत्मा 24 घंटा ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है भैया? शरीर तो मुर्दा है, जड़ है। निरंतर किसकी सेवा करते हैं? किसको संभाला करते हैं? दर्शन ज्ञान चारित्र भी लगाना चाहिए था आत्मा में, और लगा रहे किसमें? है भैया? जैसे कोई मुर्दे को सजाता है ना,
बढ़िया क्रीम लगा दी, पाउडर लगा लिया भैया, तू किसको सजा रहा है भैया? इतना सजाने का परिणाम तुझे शरीर के प्रति आता है, उससे अगर जो अनंत गुना अपने आत्मा को संभालने में नहीं आता है तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। समझ में आया भैया? ऐसा श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है। क्या भैया? जितनी संभाल तू अपने शरीर की करता है उससे अधिक संभाल तू अपने आत्मा के बारे में सोचेगा तो तुझे अपने आत्मा की प्राप्ति होगी। और इस भाव में ये कार्य तो करने लायक ही है। पता नहीं दूसरी पर्याय हमारी कौन सी होगी, है भैया? बोलो कैसे कहोगे आप? हैं? आत्मा को जाने बिना परिणामों की भी खबर नहीं होती है। जो आत्मा को जानते हैं वे परिणामों को भी जानते हैं, समस्त पर द्रव्यों को जानते हैं। जो आत्मा को नहीं जानता उन्हें परिणामों का भी खबर नहीं है। तो परिणाम समझ लेंगे कैसे? एकाध भाव आपके पुण्य कसाय की मंदता से मिल भी जाएगा। अच्छा भैया, तो उसमें क्या लाली है? समझ में, इसमें क्या लाली है भैया? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये संयोग हमें अनुकूल मिले हैं आपके पुण्य के उदय से, ऐसे ही बने रहेंगे क्या है? हमारे आंखों के सामने भी करोड़पति रोड़पति हो जाता है। समझ में आया भैया? अनिल अंबानी है ना, वह विश्व का वो 6वें नंबर का है अमीर था। आज वह दिवालिया हो चुका है। समझ में आया? ये भैया पुण्य पाप के ठाठ हैं, इनमें अपने को रचपच मत जाना। समझ गया? पुण्य पाप फल माई हरक बिल को मत भाई, ये पुजगल पर जाए उपज बिन से परताई। लाख बात की बात यही निश्चय उड़लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। जो मेरा आत्मा अनादि अनंत रहने वाला है, जितना भूत निकल गया है उससे अनंत काल है भैया हमारा फ्यूचर पड़ा हुआ है। अभी भी सुध लेने की बात है। त्रियंच गति में चला जाएगा तो वहाँ कुछ नहीं, ऐसा ही पड़ा रहेगा। 2 इंद्री 3 इंद्री बना हुआ है भैया। है नरक से भी ज्यादा 1 इंद्री जीवों को दुख होता है, 2 इंद्री जीवों को दुख होता है। समझ में आया? 3 इंद्री जीवों को दुख होता है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, नरक से ज्यादा त्रियंच गति में दुख है भैया। है समझ आया भैया? क्योंकि 1 इंद्री जीव है, उसके पास तो 1 ही इंद्री है, स्पर्श इंद्री है। और वहां पर नरक में क्या है? 5 इंद्री जीव होता है, संगी 5 इंद्री जीव होता है ना। तो वहां पर एक इंद्री जीव के पास में क्या है? एक शरीर मिल गया, खड़े रहिए, खड़े रहिए, आप वृक्ष बन के खड़े रहिए। क्या हो रहा है भैया? समझ में आई? 2 इंद्री भी हुआ तो क्या हुआ भैया? पहले तो 1 इंद्री से निकलना दुर्लभ लई जो चिंतामणि है, और 2 इंद्री में भी आया तो कैसा पड़ा रहता है भाई साहब? समझ में आया? अपने आप को पहचानो, मैं अजर अमर तत्व हूँ, ज्ञानानंद मूर्ति हूँ। मेरा सुख मेरे पास में है, मेरा सुख पर के पास में नहीं हूँ। ऐसा सच्चा ज्ञान करो भाई। ये हड़पने की, दूसरे की तरफ नियत खराब करने की दृष्टि हमें कमजोर करती है। क्या भैया? उनका चिंतन भी हमारे लिए कमजोर करता है। क्या भैया? इसीलिए ज्ञानी हमें बार बार समझाते हैं, नरक में अन्न का कण भी नहीं मिलता, पानी की बूंद भी नहीं मिलती, और प्रतिकूलता का तो कोई पार नहीं है। समझ में आया भैया? नरक की अगर जो है मिट्टी भी यहाँ आ जाए ना, कितने योजन के जीव मर जाते हैं। ऐसा सब शास्त्रों के अंदर विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अनंत बार गया, समझ नहीं आप? किंतु वहां से निकलते ही सब भूल गया। देखो आप इसी पर्याय के देख लो, माँ के पेट में रहना भैया, रहना मनुष्य पर्याय में 9 महीने तक माँ की पेट में रहना,
उल्टे लटके रहे तो सुखी होते होगे कि दुखी होते होगे? माँ दुखी थे यार। दुखी। हैं? पर याद है तुम्हें? सब बोलेगा। है भैया? क्या कहा भैया? तो नहीं माँ है। चिरपरा खावे तो बेटा का भी है, बच्चे का भी है भैया। कैसी आँख नाक है, कैसे कैसे उल्टी लटका रहता है भाई साहब। 9 महीने के दुख किसने उठाए? और अभी याद है क्या? सब भूल भाल गए है भैया। और फिर अपना आत्मा कहीं तो जाएगा भैया, है? किसी बकरी के पेट में चला जाएगा, है? कहीं त्रियंच गति में चला जाएगा। देखो देखो कितने दुख हैं। ज्ञानी कहते हैं अब तो समझ जा, तुझे ये सारी चीजें वर्तमान में उपलब्ध हैं। आगे कहते हैं वह सब भूल गया, उसका जरा विचार करे, जरा थोड़ा सा भी विचार करे। अगर थोड़ी सी भी तेरे में बुद्धि है तो, समझ में आया भैया? थोड़ा सा भी विचार करे तो सब दुखों से छूटने का मार्ग ढूंढ ले। क्या कहा भैया? हैं? समझ में आया भैया? ये हमें आपको यह मौका मिला है भैया? समझ में आया? ये मनुष्य पर्याय हमें आपको मिली है, अपने महान पुण्य के उदय से मिली है। आप उसको खत्म मत करना, पाप में रह के उसको जला मत देना, है? जो पूर्व में जो आपने काम किए हैं, जो आज पुण्य के उदय से जिन शासन मिला है, जिन्हें देव मिले हैं, वस्तु स्वरूप को समझाने वाले मिले हैं, तो निरंतर वृद्धिगत करना है भैया। ये ज्ञानी हमें समझाते हैं, समझ में आई भैया? पाप के कार्यों में मत लगा देना। उस समय के मनुष्य पर्याय के एक एक समय की कीमत करना, अपने आत्म कल्याण में लगाना, अपने आत्मा को समझने में लगाना, अत्यंत परमात्मा की भक्ति में लगाना। क्या भैया? क्योंकि वे ही हमें अपने मार्ग को बताने वाले हैं। तो देखो आपकी पर्याय में पितरोधक क्षमता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? ना बढ़ती हो तो तुम हमारे पास में आ जाना। क्या भैया? ज्ञानी को इतना विश्वास रहता है क्योंकि वे स्वयं उस मार्ग पे चल रहे हैं और स्वयं उसका मार्ग का अनुभव भी उनको उनकी पर्याय में मिलता है। कहते हैं उसका जरा विचार करे तो सब दुखों से छूटने का मार्ग ढूंढे। विचार अभी तो अपने पास सब चीजें हैं भैया, आपको ना दुकान पे आना है ना कुछ करना है भैया, हैं? टीवी पे बैठे रहते हो, वर्तमान में मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद करते हो, है भैया? हैं? समझ में आई कि नहीं आई? कैसे गंदे गंदे सीरियल देखते रहते हो, हैं? एक सीरियल तो ऐसा आता है उसमें हंसते ही रहते हैं, चाहे कुछ भी तुम बोलो हंसते ही रहेंगे। मूर्ख है वे? समझ में आया कि नहीं आया भैया? हैं? कुछ पता नहीं है, ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहन के आते हैं भाई। तुम उनको देखोगे तो तुम्हारी पर्याय में क्या आने वाला है? इकबाल जी भाई साहब जो कहते थे, बाबूजी इकबाल जी, टीवी से तो भैया सब व्यसन का पाप लगता है। समझ में आया? अब उसका बाप भी आ गया, मोबाइल। क्या कहा भैया? अब तो बेटे को दे देते, ला बेटा ये लो चलाओ, है भैया? अरे क्या होगा? अरे भाई ज्ञानी हमें बार बार सावधान करते हैं, उसका जरा विचार करें। जो पूर्व भव में आपकी जो पर्याय नरक और त्रियंच गति में गई हैं, उसमें कैसे कैसे हमारी आत्मा ने आपने दुख उठाए हैं, तो क्या होगा? तो दुख से छूटने का उपाय आपके पास में आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? अब उन पर्यायों में फिर आप कभी नहीं जाओगे। क्या कहा भैया? फिर आपको ना तो नरक में जाना पड़ेगा, अगर आपने सच्चा ज्ञान कर लिया, माँ जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्म वस्तु को समझ लिया, और आत्मा को आत्मा रूप से अनुभव कर रहे हो, तो नियम से आपकी पर्याय में वे ना तो त्रियंच गति की पर्याय आने वाली है, ना नरक की पर्याय आने वाली है। देखो महावीर भगवान के जीव ने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है भैया। उसके बाद उनकी पर्याय कौन कौन सी आई? 10 भव की। एक आध नरक की बताओगे? एक आध त्रियंच की बताओगे? है
सब स्वर्ग की आए वो वहां से निकला शरीर सिंह की पर्याय पूरी की तो देवगति में चला गया। कहाँ चला गया भैया? और वहां से देवगति की पर्याय पूरी की तो राजा बन गया मनुष्य पर्याय में आके, और राजा बन के फिर मुनि हुआ और फिर जाके फिर देव बन गया, और फिर देव के समय पूरे किए तो फिर राजा के यहाँ आ गया और फिर मुनि हुआ है भैया। कहीं नरक की और त्रियंच की पर्याय आई क्या है भैया? और जब तक उसको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं था, अपने आत्मा की खबर नहीं थी, तब तक अकौआ के कितने भवों में गया है, कितनी वेश्याओं के उसमें गया है भैया। ये है धर्म का प्रताप। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने उपयोग को सब तरफ से हटा देना। एक माँ जन्मानी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया? ये शरीर रागादिक तो क्षण भंगुर तत्व हैं, इसमें अगर कोई स्थायी वस्तु है तो वो मैं हूँ। क्या भैया? है ऐसा जब पर्याय स्वीकार करती है तब उसकी पर्याय में जो अज्ञान जनित दुख थे वे सब विदा को प्राप्त हो जाते हैं, और थोड़े बहुत रागादिक परिणतियां रह जाती हैं भैया। वे जली हुई जेवरी की तरह रहती हैं, उनमें कोई बल होता नहीं है। ऐसा मार्ग खुल जाता है। समझा भैया? ये कोरोना वायरस हमें अपनी जिंदगी जीने की कला बताता है कि अपनी जिंदगी आगे की कैसी जीना। समझ में आया भैया? कहते हैं उसका जरा विचार करे तो सब दुखों से छूटने का मार्ग ढूंढे। आहा, ऐसा मनुष्य भव प्राप्त हुआ और ऐसा सत्य समझने का सुयोग मिला। देखो अपन आपको तो मिला है भैया, दुनिया को नहीं मिला वो तो छोड़ दो, अपन को क्या लेना देना है? अपन को तो मिला है ना क्या भैया? और फिर भी अपन भाई साहब अपने उपयोग को इधर उधर भरमाते रहें तो कोई कहेगा भाई साहब तुम बेवकूफ हो। कोई अंधा अगर गड्ढे में गिरता है तो दुनिया उसे कुछ नहीं कहती है, और आंख वाला अगर गड्ढे में गिरे तो क्या कहेगी दुनिया भैया? अरे भाई हमारे पास तो आंख नहीं थी, चलो गड्ढे में गिर गए, पर तुम्हें तो जैन दर्शन मिला ना, तुम्हें तो वस्तु समझाने वाले भी मिले ना, और तुम कैसे सिर्फ हो गए अजय भैया? हैं कहते हैं भैया उसका जरा विचार करे तो दुखों से छूटने का मार्ग ढूंढे। ऐसा मनुष्य भव प्राप्त हुआ और ऐसा सत्य समझने का सुयोग मिला है भैया। शरीर भी लगभग सही है तुम्हारा भैया, बाहर में इतनी प्रतिकूलता भी नहीं देखी जा रही है, नरक जैसी प्रतिकूलता तो नहीं है। भले ही कोरोना वायरस भी आ गया हो पर नरक जितनी प्रतिकूलता यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। समझा है भैया? कहते हैं उसे अपने आत्मा का हित कर लेना चाहिए। जो हमें यहाँ पर संयोग मिला है, जो हमें समागम मिला है भैया, उसमें रह के हमें अपने आत्मा की जानकारी यानी अपने आप का ज्ञान श्रद्धान हमें करते रहना चाहिए। यही वास्तव में हमारे दुखों के सब दुखों को मिटने का एक मंत्र है कि अपने आप का परिचय करना। आप कौन हैं? ये शरीर है सो मैं नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियाँ परिलक्षी भाव है, ये सब आने जाने वाली हैं, मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। जहाँ इस प्रकार का आपकी ज्ञान की पर्याय में अभ्यास चलेगा तब नियम से आपकी हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, जो हमें करना चाहिए है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा यहाँ 574वें नंबर बोल के माध्यम से हमें आपको यहाँ प्राप्त हुई है। अभी अपना यहाँ पर समय अपना हो गया है, कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय यहाँ हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौ बार नमो कर्म